नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथियों, आज से कुछ दिन पहले हमने आप सभी को शासनादेश आने की उम्मीद बताई थी और एक मीटिंग की भी जानकारी हमने आप सभी को दी थी। देखिए साथियों, होता क्या है, जब जैसी जानकारी मिलती है उसी के अनुसार अपडेट देते हैं आपको, और आप सभी के साथ हम भी यही उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए कि अब आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो। यही नहीं साथियों, जो भी पुरानी सीटों को लेकर के बात होती है और जो कुछ भी हमने सीटों की संख्या आप सभी को बता रखा है, आप आज से कुछ महीने पहले की वीडियो जाकर के देखेंगे कि वही सीटों की संख्या आपको वर्तमान में देखने सुनने को मिल रहा होगा। हम भी अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी को सही जानकारी देने का प्रयास करें, लेकिन इसके पहले वाली मीटिंग में शासन स्तर पर वो मीटिंग हो नहीं पाई थी। मीटिंग रखा गया था, उसके बाद एक मीटिंग और रखी गई थी, वो समीक्षा मीटिंग थी कुछ अन्य प्रकरण को लेकर के, लेकिन आपकी भर्ती वाली मीटिंग हो नहीं पाई थी। और आप देखेंगे उसके बाद से लगभग 7-8 दिन तक हो गया लगभग, उसके बाद से हमने कोई भी अपडेट आप सभी को नहीं दी थी। हालांकि आज 11 मार्च को फिर से मीटिंग थी शासन स्तर पर, और सिर्फ आपकी भर्ती को लेकर के। इसमें सभी अधिकारियों को मौजूद रहना था। ये अपडेट भी हमने आप सभी को नहीं दी थी। हमारी ये कोशिश थी कि एक बार अच्छी कुछ जानकारी मिले तभी आप सभी को जानकारी दी जाए। यहाँ पर साथियों, सबसे अच्छी खबर आप सभी के लिए है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के शासन से अनुमति मिल गई है। शासन के अधिकारियों के द्वारा अनुमति दे दी गई है। अब शिक्षा निदेशालय के द्वारा पहले का बनाया गया प्रपोजल, एनआईसी से शेड्यूल आदि सभी चीज़ें तैयार करके आपको शासनादेश के माध्यम से संपूर्ण नोटिफिकेशन या शासनादेश या जीओ, आप जो भी कह लीजिए, उसको आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल में आचार संहिता में थोड़ा सा डिले हो रहा है। 15 के बाद ही आचार संहिता लगेगी, 16, 17 या 18 की बात कम से कम मान के चले, मतलब 15 के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। और उसके पहले आपकी भर्ती में अगर शासनादेश आ जाता है तो इधर जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस करवाई जा सकती है। फॉर्म आवेदन ही लेना होगा, कम से कम 10-15 दिन का समय उसमें जाएगा। उसके बाद फिर चयन सूची का प्रकाशन, महीने भर का समय तो इसी में चला जाएगा। उसके बाद में फिर आगे ज्वाइनिंग होगी, तब तक आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा या बेसिक विभाग के द्वारा अगर यहाँ पर जीओ जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आचार संहिता में भी हो सकेगी। आज यूपीएससी से एक पुरानी भर्ती है, 2016 की भर्ती है कंबाइंड टेक्निकल की, उसका रिजल्ट डीबी के लिए रिजल्ट आया। अभी आगे उसमें डीबी होगी, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी उस भर्ती में हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत पुरानी भर्ती थी, लेकिन आज जा करके उन सभी अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हुआ है। तो फिलहाल में साथियों, आज की हुई मीटिंग में आपकी भर्ती में आगे की समस्त प्रोसेस को लेकर के शासन से अनुमति मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। सेकेंड चीज़ आप सभी को बता दें साथियों, सीट वृद्धि पर फैसला, यानी सीट वृद्धि की उम्मीद कम लग रही है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी कहना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, सीट वृद्धि की उम्मीद बहुत कम लग रही है। और जो कुछ भी हमने बहुत पहले आप सभी को सीटों की संख्या बता रखी है, उसको यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। मैथ साइंस में हमने आप सभी से बताया था कि सबसे ज़्यादा सीटें होने वाली है, क्यों सीटें उसमें ज़्यादा रह रही है, और रीजन भी हमने आप सभी को बताया था। दोबारा से उन चीज़ों को यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग जो है 550 के आसपास मैथ साइंस में सीटें रहने वाली हैं। अभी जो पूर्व वाली सीटें हैं, अगर कुछ सीट वृद्धि हो जाती, अभी भी देखिए उम्मीद है, शासनादेश भले थोड़ा सा लेट आया, लेकिन अगर यहाँ पर सीट वृद्धि हो जाए तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। फिलहाल में अभी भी हम लोगों को निराश नहीं होना, जब तक कि यहाँ पर फाइनली सीट के साथ में जियो आ नहीं जाता, तब तक हम लोग यहाँ पर कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो लगभग 550 पौने 600 के आसपास मैथ साइंस में सीटें आपको देखने को मिलेंगी या मिल सकती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे एसएसटी में, सामाजिक अध्ययन विषय में लगभग जो है पौने 400 के आसपास सीटें, यानी 375 प्लस या इसके आसपास सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। हिंदी में लगभग जो है 300 के आसपास हिंदी में। बाकी यहाँ पर लगभग 200-225 या फिर अधिकतम 250 के आसपास सीटें और बच रही हैं। इनमें इंग्लिश और संस्कृत में देखिए सीटों की संख्या लगभग 70-80 के आसपास या इसी के आसपास। संस्कृत में सबसे कम सीटों की संख्या रह सकती है। बाकी जो सीटें बचती हैं लगभग 150, 160, 170 के आसपास, वो सीटें आपकी अंग्रेजी विषय में देखने को आपको मिल सकती हैं। यही सीटों की संख्या हमने आप सभी को बहुत पहले भी बताया होता, और इन सीटों की सापेक्ष कटाव बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है। अभी कितने लोग आप में से आवेदन करेंगे, कितने अभ्यर्थी स्किप करेंगे, सभी चीज़ें देखनी होंगी। और अभी भी हमारे यहाँ पर ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप सभी भी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि कुछ सीट वृद्धि हो जाए। हालांकि सीट वृद्धि का प्रस्ताव शासन स्तर के समक्ष रखा गया था,
शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव भी भेजा गया था। जो भी अध्याचन वाली सीटें थी वो समस्त डाटा है शासन के पास, विभाग के पास। वो भले हमें आपको न बताएं या भले वो कहें कि हमें नहीं जानकारी या जो कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन उनको सब पता होता है। आने वाले समय में नई भर्ती भले देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे थे कि जितनी भी अधिक से अधिक सीटें इसी भर्ती में, आपकी भर्ती में मिल जाएं और जितने अधिक से अधिक पदों पर चयन सूची जारी हो जाए। और आप सभी जानते हैं सीट वृद्धि को लेकर के 2 बार धरना भी रखा गया था। उसमें ये उम्मीद की गई थी कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एकजुट होंगे। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें वही होती हैं कि साथ देना चाहिए आप सभी को, लेकिन संख्या बल कितनी होती है 50, 60, 70, 80, 90, 100 संख्या होने में, तो संख्या बल देना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से बैठना था वहाँ पर सीट वृद्धि की मांग को लेकर के। क्या पता वहाँ पर सीट वृद्धि हो जाती है 100%, लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई। जबकि ऐसा आप सभी को सोचना चाहिए था इसमें, इस प्रकरण में, कि कम से कम जो भी इसमें लोग संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक बार सीट वृद्धि की मांग को लेकर के हम लोग प्रयास कर लें। खैर, जितने भी आप लोगों ने साथ दिया और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने व्यक्तिगत रूप से भी अपनी तरफ से उन लोगों ने कोशिश की। जनता दरबार में भी 2-3 बार मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी अभ्यर्थी गए। अब आगे आप सभी अभ्यर्थियों का भाग्य है, कितनी सीटों पर यहाँ पर चयन सूची आती है, कितनी सीटों पर भर्ती को लेकर के शासनादेश आता है। बाकी कल अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भी जाने वाले हैं और आप सभी को सफलता मिले, आप सभी को जल्द शासनादेश देखने को मिले। हमारी यही शुभकामना है आप सभी के लिए। और शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी कल आप सभी को अपडेट देने की कोशिश करेंगे। बाकी आचार संहिता से पहले भर्ती में शासनादेश देखने को मिलने के 100% चांस हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।